हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल सा केक लेके आई हूँ और जितना ये केक स्पेशल है उतना ही करने में बहुत ही आसान है। तो मेरी आवाज़ पे तो बिल्कुल मत जाइए क्योंकि मुझे सर्दी हो गई है, मतलब ज़ुकाम शायद बोलते हैं हिंदी में, पता नहीं, इतनी हिंदी आती नहीं है, सीख रही हूँ मैं फिर भी। तो जितना स्पेशल है उतना ही ज़्यादा आसान ये केक आज का बना रही हूँ मैं। तो मेरे वीडियो को पूरा देखिए, और अगर आप भी नए हो, केक सीखना चाहते हो लेकिन डर लगता है तो आपको ज़रूर ये वीडियो आखिरी तक देखना ही पड़ेगा आखिरी तक देखना, तभी आपको समझेगा कि केक बनाना इजी होता है, इतना कुछ मुश्किल काम नहीं है। जस्ट बिकॉज़ हम डर जाते हैं इसीलिए वो हमें मुश्किल लग जाता है। तो यहाँ पे मैंने पाइनएप्पल फ्लेवर का केक बनाया था, इसलिए मैंने पाइनएप्पल फ्लेवर का बेस रेडी किया था। उसको मैंने 3 लेयर्स में कट करके लिया। उसके बाद उस पे शुगर सिरप लगाया। शुगर सिरप मतलब मैंने पानी में थोड़ा पाइनएप्पल क्रश डाला और वो मिक्स करके उससे कोट किया। उसके बाद मैंने क्रीम लगाई और उसके ऊपर मैंने पाइनएप्पल क्रश डाला, अच्छे से स्प्रेड किया, और अभी मैं दूसरी लेयर पे सेम प्रोसेस कर रही हूँ। तो मैं ये बता रही थी कि बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है, मतलब कौन सा भी काम बिल्कुल मुश्किल नहीं होता है, हमें वो लगता है। क्योंकि मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे भी इस सब का एक्सपीरियंस है। मैं भी बहुत डरती हूँ, मतलब कंफर्ट जोन से बाहर निकलने से, या कुछ चीज़ें मुझे नहीं आती है तो मैं बहुत डरती हूँ, अभी भी डरती हूँ कुछ चीज़ों से। लेकिन अभी ये पता चला है कि कुछ मुश्किल नहीं होता है, जब तक हम नहीं करते तब तक हमें मुश्किल लगता है। तो वापस मैंने सेम प्रोसेस की और अब ये जो 3rd लेयर है उसको मैंने उल्टा करके रखा है ताकि शेप अच्छे से आ जाए राउंड। उसके बाद ऊपर मैं वापस क्रीम लगा रही हूँ और बाजू से भी मैं उसे कोट करूँगी। और ये केक है स्पेशल फ़ोटोग्राफ़र के लिए, मतलब एक मेरा ऑर्डर का केक है ये। और मैंने रिसेंटली अभी एक केक बनाया था फ़ोटोग्राफ़र के लिए, तो उसका फ़ोटो उन्होंने देखा था और उनको भी ऐसा सेम केक चाहिए था। तो मैंने उनको बोला मैं सेम तो नहीं बनाऊंगी, लेकिन हाँ और अलग कुछ करने की मैं ज़रूर कोशिश करूँगी। तो ये बाजू में आप जो देख रहे हैं ये मैंने केक बनाया था रिसेंटली, और उसका मतलब वो केक बहुत मैंने जल्दी में बनाया था, इसलिए उसका तो वीडियो मैं नहीं ले पाई। तो जब मुझे इस केक का ऑर्डर आया तो मैं बहुत खुश हो गई थी। तो मैंने उनको बताया कि मैं थोड़ा सा चेंज करूँगी और अच्छे से, मतलब उससे और अच्छा बना पाऊँ, ऐसी मैं कोशिश करूँगी। तो उन्होंने भी ओके बोल दिया, तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई। क्योंकि मतलब जब हम केक बनाते हैं तो हमें नए डिज़ाइंस बनाने में मज़ा आता है, या उससे कुछ सीखने मिलता है, इसलिए नए डिज़ाइंस बनाने की हमें एक एक्साइटमेंट होती है। और जब मैं अभी यूट्यूब पे भी आई हूँ तो हम हर रोज़ एक ही केक नहीं डाल सकते, हमें हर नई डिज़ाइंस बनाने की कोशिश करनी चाहिए, तभी तो मुझे जो व्यूअर्स देखेंगे वो सीख पाएंगे, या उससे कुछ, मतलब मेरी वीडियो सिर्फ मुझे व्यूज़ चाहिए इसलिए नहीं, पर आपको भी इससे कुछ सीखने मिलेगा, इसके लिए आप वो देखेंगे। और जब से मैंने चैनल शुरू किया है तब से मेरा भी एक ही एम है कि मैं सिर्फ व्यूज़ के लिए ना काम कर, पर आपको भी कुछ सीखने मिले, मतलब आप भी केक बना सको, आप खुद का बिज़नेस स्टार्ट कर सको, इसीलिए मैं ये वीडियोस बनाती हूँ और पूरे दिलो जान से बनाती हूँ। तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। और रिसेंटली मेरे 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए हैं, तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मतलब एक सब्सक्राइबर भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो उसकी वीडियो भी जल्दी आएगी, 100 सब्सक्राइबर स्पेशल। तो ये जैसे कि मैंने बताया फ़ोटोग्राफ़र स्पेशल थीम का ये केक है, मतलब फ़ोटोग्राफ़र के लिए ये केक है। तो मैंने ये प्रिंट निकाली थी जिस पे एक लड़का है और उसके हाथ में कैमरा है, तो उसके ऊपर और
थोड़ा फैंसी दिखने के लिए और थोड़ा अच्छा दिखने के लिए मैं केक मतलब क्रीम से ये डिज़ाइन बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं डिज़ाइंस बना रही हूँ, तो थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी मुझे, लेकिन मैंने ये डिज़ाइन बनाई और उसके बाद वो और भी ज़्यादा अच्छा दिखने लगा था, मतलब वो प्रिंट और भी ज़्यादा अच्छी दिखने लगी थी। और मैंने एक गलती की यहाँ पे, मैंने पहले उसको टूथपिक नहीं लगाई, मतलब मुझे ये केक में लगाना है इसलिए इसे टैग के लिए टूथपिक लगाना ज़रूरी है, लेकिन मैंने वो टूथपिक पहले नहीं लगाई, इसलिए मुझे बाद में क्रीम लगाने के बाद मुझे ध्यान में आया, तो मुझे थोड़ी सी तकलीफ़ हुई। तो आप अगर ऐसा कुछ केक बना रहे हो और आपको टूथपिक मतलब ये केक पे आप लगाओगे, तो आप पहले ही टूथपिक लगा के लेना, जैसे मैं अभी लगा रही हूँ और मेरे पास बड़ी टूथपिक नहीं थी। तो मतलब सभी चीज़ों में सॉल्यूशन होता है, सिर्फ पैनिक नहीं होने का। और उसके बाद मैंने दोनों टूथपिक एक दूसरे से अटैच की और ये मैंने यहाँ पे जो टैग है वो तैयार किया। उसके बाद ये यहाँ पे मैं इसको सेंटर में लगा रही हूँ प्रॉपरली, और इतना मस्त दिख रहा था ये केक, मतलब जिन्होंने ये ऑर्डर दी थी वो तो इतना खुश हुए थे, क्योंकि उन्होंने मेरा पहला वो केक देखा था और ये उससे भी ज़्यादा अच्छा हुआ, तो वो और भी ज़्यादा खुश हो गए। तो नीचे मैं वापस उसी क्रीम से बॉर्डर निकाल रही हूँ। ये दोनों क्रीम कलर, मतलब दोनों कलर क्रीम में डाले थे मैंने, और दोनों क्रीम मिक्स करके मैं यहाँ पे इस पे बॉर्डर निकाल रही हूँ। आप अपनी पसंद से कोई भी बॉर्डर निकाल सकते हैं, या आपको बॉर्डर नहीं चाहिए तो आप बॉर्डर स्किप भी कर सकते हैं। और प्लीज़ मेरे वॉइस पर मतलब मत जाना, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ज़ुकाम हो गया है। और यहाँ पे मैं अभी ऊपर लिख रही हूँ बेस्ट फ़ोटोग्राफ़र। तो मैंने पहले भी जैसे बताया कि मुझे केक तो अच्छी तरह से आ जाता है मेरे हिसाब से, लेकिन ऊपर जो मतलब लिखना कुछ होता है तो उसकी मुझे और भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने बेस्ट लिख दिया और अब मैं नीचे फ़ोटोग्राफ़र लिख रही हूँ। तो फ़ोटोग्राफ़र जो लिख रहे थे मुझे और थोड़ा साइड से शुरू करना चाहिए था। वो मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ, क्योंकि आगे फिर जगह थोड़ी कम पड़ गई। लेकिन अगर मैं ये मिटाती और फिर से लिखती तो पूरी जो फिनिशिंग थी वो चली जाती, और नीचे भी मैंने बॉर्डर दे रखी थी। तो अभी मैं उस पर ही मुझे कुछ मतलब मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी, तो फिर वहीं पे मैं कुछ सॉल्यूशन निकाल रही थी। तो यहाँ पे मैंने पूरा लिख दिया, और मुझे थोड़ा सिंपल लग रहा था, इसलिए मैंने क्रीम से ही डॉट दे दिए वहाँ पे। और फिर भी मुझे कुछ ऐसी कमी लग रही थी, इसीलिए मैंने फिर स्प्रिंकल्स बाद में डाले हैं, आपको दिखेंगे ही। तो मुझे ज़रूर बताना आपको ये केक कैसा लगा। आप भी ज़रूर केक ट्राई करना, और कुछ डरने की बात नहीं है। जैसे मैंने बताया, ट्राई करो, एक्सेप्ट करो, मतलब डरो मत, जो है वो एक्सेप्ट करो। पहले इतने अच्छे केक नहीं आते हैं, मुझे भी नहीं आते थे, अभी भी नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। तो आपको अगर मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, मैं शॉर्ट्स भी हर रोज़ डालती हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और शेयर करना।